हिंदुओं की पवित्र किताब मनुस्मृति में शूद्रों यानी ओबीसी जातियों के बारे में कितनी घटिया बातें लिखी हैं जिन्हें जानकर आपका खून खौल जाएगा। मनु कहता है कि इस दुनिया में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है और शूद्र यानी ओबीसी सबसे घटिया है। मनु का विधान कहता है कि ब्राह्मण शूद्रों को गुलाम बना सकता है। एक ब्राह्मण किसी शूद्र को चाहे वो खरीदा हुआ हो या ना खरीदा गया हो, नौकर का काम करने के लिए मजबूर कर सकता है, क्योंकि विधाता ने उसे ब्राह्मण का गुलाम बनने के लिए ही बनाया है। यानी मनुस्मृति कहती है कि जितनी भी वंचित जातियां हैं उनका जन्म ही ब्राह्मणों और कथित उच्च वर्णों की सेवा करने के लिए हुआ है। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को सारे अधिकार हैं, जबकि शूद्रों को कोई हक अधिकार नहीं है। मनु तो ये तक कहता है कि अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण या द्विज व्यक्ति को गाली दे दे तो उसकी जीभ को काट देना चाहिए। वो इस तरह की बातें अपने इस मनुस्मृति में लिखता है। मनु यही नहीं रुका, वो शूद्रों यानी आज की ओबीसी जातियों से इतनी नफरत करता है कि एक श्लोक में वो लिख देता है कि यदि शूद्र अपमान के साथ द्विज के नाम और जाति का उल्लेख करता है तो 10 अंगुल लंबी एक लोहे की गर्म कील उसके मुंह में ठूस देनी चाहिए। मनु आगे लिखता है, यदि कोई शूद्र अहंकार पूर्वक ब्राह्मणों को धर्म का उपदेश दे तो राजा उसके मुंह और कानों में जलता हुआ तेल डाल दे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनु ओबीसी जातियों से कितनी नफरत करता होगा। मनु कहता है कि ईश्वर ने खुद 4 वर्णों को बनाया है। मानवता के कल्याण के लिए सर्वोच्च निर्माता ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मणों को, अपने कंधों से क्षत्रियों को, अपनी जांघों से वैश्यों को और अपने पैरों से शूद्रों को जन्म दिया है। दुनिया भर में इंसान सिर्फ एक ही प्राकृतिक तरीके से पैदा होते हैं, लेकिन मनु ब्रह्मा के किसी भी अंग से बच्चे पैदा करवा दे रहा है। ये टेक्नोलॉजी भी कमाल की है। मनु कहता है कि भगवान ने कहा कि शूद्र का कर्तव्य निष्ठा पूर्वक और बिना शिकायत किए उच्च वर्णों की सेवा करना है। मनु तो ये भी कहता है कि शूद्रों के पास कोई भी प्रॉपर्टी राइट नहीं होना चाहिए। मनु कहता है कि शूद्रों यानी ओबीसी जातियों के पास खुद की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। वो मनुस्मृति में लिखता है कि धनवान शूद्र का अस्तित्व ब्राह्मणों के लिए बुरा है। एक ब्राह्मण शूद्र के माल पर कब्जा कर सकता है। यानी अगर आज मनुस्मृति का दौर होता, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान नहीं चल रहा होता, तो ओबीसी ना घर बार बना पाते, ना गाड़ी खरीद पाते और ना ही उनके पास कोई खेती की जमीन होती या कोई प्रॉपर्टी होती। मनु यही नहीं रुका, वो ये भी कहता है कि शूद्रों के नाम ऐसे होने चाहिए जिससे दास्ता यानी गुलामी का भाव आए। इस बारे में मनु कहता है, ब्राह्मण के नाम का पहला भाग शुभता को दर्शाने वाला होना चाहिए, क्षत्रिय का शक्ति से संबंधित, वैश्य का धन से जुड़ा हुआ, लेकिन शूद्र का नाम तुच्छता को प्रकट करने वाला होना चाहिए। ब्राह्मण के नाम का दूसरा भाग ऐसा शब्द होना चाहिए जो सुख को दर्शाए, क्षत्रिय का ऐसा शब्द जो रक्षा को प्रकट करे, वैश्य का ऐसा शब्द हो जो समृद्धि को व्यक्त करे और शूद्र का ऐसा शब्द हो जो सेवा को दर्शाए। ओबीसी के साथ साथ क्षत्रियों को भी ब्राह्मणों से नीचे बताते हुए मनु लिखता है कि 100 वर्ष का क्षत्रिय भी 10 वर्ष के ब्राह्मण बालक को अपने पिता के समान मानकर व्यवहार करे। आज आप अपने मित्रों के साथ बैठकर लंच या डिनर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मनुस्मृति में मनु कहता है कि शूद्रों के साथ खाना नहीं खाना चाहिए। मनु लिखता है, ब्राह्मण को कभी भी अन्य वर्णों के व्यक्तियों को भोजन के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहिए। यदि वे ब्राह्मण से भोजन की याचना करे तो ब्राह्मण उन्हें अपने बचा हुआ भोजन का हिस्सा दे दे। ये बचा हुआ भोजन भी ब्राह्मण स्वयं न देकर अपने सेवकों के द्वारा घर के बाहर परोसे। आज दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण को कोसा जाता है, लेकिन मनु अपने विधान में ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए 100% आरक्षण की व्यवस्था करता है। मनु कहता है कि शिक्षा पर सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है। मनु लिखता है, शूद्र शिक्षा प्राप्त करने के अयोग्य हैं। ऊंची जातियों को शूद्र को शिक्षा देने या सलाह देने का अधिकार नहीं है। शूद्रों को कानून और नियम जानने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्हें सिखाना अनिवार्य नहीं है। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को अमृत नरक में जाना होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति पढ़ता लिखता है या उसको कोई पढ़ाता लिखा है तो उसे नरक में जाना होगा।
आगे मनु लिखता है कि जो व्यक्ति शूद्र छात्रों को शिक्षा देता है या जिसका शिक्षक शूद्र होता है वो श्राद्ध में बुलाए जाने के अयोग्य हो जाता है, यानी उसको श्राद्ध में नहीं बुलाया जा सकता। मनु ऐसा इसलिए लिखता है कि कोई भूले से भी शूद्रों को शिक्षा ना दे पाए और डर जाए कि अगर वो शिक्षा देगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा तो उसे नर्क में जाना पड़ेगा। आज आपको बहुत से दलित पिछड़े बाबाओं के डेरे में जाते दिखाई देंगे, धार्मिक कर्मकांड करते दिखाई देंगे, लेकिन मनु कहता है कि शूद्रों को धर्म कर्म करने का कोई अधिकार नहीं है। मनु कहता है शूद्रों की उपस्थिति में वेदों का पाठ कभी नहीं करना चाहिए। आज कोई भी SC ST या OBC CM PM और राष्ट्रपति तक बन सकता है, लेकिन मनु शूद्रों को राजा बनने लायक नहीं मानता। मनु तो ये तक कह देता है कि जिस राज्य का राजा शूद्र है वहां रहना ही नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी देश जहां ब्राह्मण नहीं हो या जहां ब्राह्मण खुश ना हो वो देश बर्बाद और नष्ट हो जाएगा। यानी हर किसी का बस एक ही काम है, ब्राह्मणों को खुश रखना। सवर्ण इस मक्कारी को छुपाने के लिए अक्सर कहते हैं कि पुराने समय में वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित थी, लेकिन मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है कि ब्राह्मण चाहे कितना भी अज्ञानी क्यों ना हो वो जज बन सकता है, उसकी पूजा हो सकती है, वो पूजनीय है। मनु लिखता है कि ब्राह्मण जो केवल जन्म से ब्राह्मण हो और जिसने वेदों का अध्ययन या वेदों द्वारा निर्दिष्ट अन्य कोई कृत्य न किया हो, राजा की इच्छा पर कानून की व्याख्या कर सकता है, अर्थात न्यायाधीश की भूमिका निभा सकता है। लेकिन किसी भी स्थिति में शूद्र चाहे वो कितना भी शिक्षित क्यों ना हो न्यायाधीश नहीं बन सकता। मनु राजाओं को डराने के लिए कहता है कि अगर आपने शूद्रों को कोई बड़ा पद दिया तो आपके राज्य का नाश हो जाएगा। मनु लिखता है वो राज्य जिसका शासक इस बात को देखता रहे कि एक शूद्र कानून का निपटारा कर रहा है, उस राज्य का पतन उसी प्रकार होगा जैसे कीचड़ में फंसी गाय का होता है। मनु शूद्रों के लिए जन्म के आधार पर गुलाम बनाए जाने की बात करता है। मनु लिखता है कि कोई भी ब्राह्मण जो किसी अन्य ब्राह्मण को गुलाम बनाता है या बनाने की कोशिश करता है उसे कम से कम 600 पन का दंड दिया जाएगा, लेकिन ब्राह्मण शूद्र को बिना किसी पारिश्रमिक के अपनी सेवा करने का आदेश दे सकता है, क्योंकि शूद्र को ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही बनाया है। यहां तक कि यदि एक ब्राह्मण शूद्र को गुलामी से मुक्त कर दे तब भी वो शूद्र गुलाम ही बना रहेगा, क्योंकि उसका सृजन गुलामी के लिए ही किया गया है। उसे कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से मुक्त करने का अधिकार नहीं रखता। मनु किसी शूद्र पुरुष द्वारा कथित ऊंची जाति की महिला के साथ सेक्स करने पर सख्त सजा का प्रावधान करता है। मनु लिखता है कि यदि कोई शूद्र ऊंची जाति की किसी महिला के साथ संबंध बनाता है तो उसका लिंग काट देना चाहिए। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि मनु को शूद्रों से कितनी नफरत रही होगी। मनु यहीं पर नहीं रुका, आगे वो लिखता है कि शूद्रों को अगर स्वर्ग पाना है तो उसे ब्राह्मणों की आजीवन सेवा करनी होगी। वो लिखता है यदि कोई शूद्र केवल अपना पेट भरना चाहता है तो वो वैश्य की सेवा कर सकता है, यदि वो स्थायी आजीविका चाहता है तो वो क्षत्रिय की सेवा कर सकता है, लेकिन यदि वो स्वर्ग जाना चाहता है या अगले जन्म में उच्च या श्रेष्ठ वर्ग में जन्म लेना चाहता है तो उसे ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। शूद्र का सबसे पवित्र कर्तव्य ब्राह्मणों की सेवा करना है और हमेशा ब्राह्मण शब्द को अत्यंत भक्ति के साथ उच्चारण करना है। ऐसा शूद्र मोक्ष प्राप्त करेगा, अन्यथा वो सबसे बुरी मौत मरेगा और सबसे भयानक नरक में जाएगा। शूद्र को ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो स्वर्ग की इच्छा के लिए हो या इस जीवन और अगले दोनों के लिए। जो व्यक्ति ब्राह्मण का सेवक कहलाता है वो अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करता है। ब्राह्मणों की सेवा को शूद्र के लिए एकमात्र उत्कृष्ट कार्य घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी वो करेगा वो व्यर्थ होगा और उसका कोई फल नहीं होगा। आज आप मेहनत करते हैं, अच्छी सैलरी कमाते हैं और अपने घर परिवार के लिए सुख सुविधाएं जुटाते हैं, लेकिन मनु की नज़र में आपका ऐसा करना ब्राह्मणों को दुखी करना है। वो कहता है कि आपका अस्तित्व तो सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए है, लेकिन अगर आप आज ठीक ठाक रह रहे हो तो मनु को बहुत तकलीफ होगी। मनु इस बारे में लिखता है कोई भी शूद्र भले ही उसके पास धन इकट्ठा करने की शक्ति हो, अतिरिक्त संपत्ति का संग्रह नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सेवक व्यक्ति जिसने धन इकट्ठा कर लिया हो वो अभिमानी हो जाता है, उसमें घमंड आ जाता है और अपने अहंकार या उपेक्षा से वो ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाता है। इंसान को जन्म के आधार पर 4 वर्णों में बांटने वाले मनु को कुछ हिंदू पूजनीय मानते हैं, जबकि उसी मनु ने शूद्र यानी आज की ओबीसी जातियों के बारे में इतनी घटिया बातें लिखी हैं कि उन्हें पढ़कर आपका खून खुल जाएगा।
सिर्फ शूद्रों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी मनुस्मृति में बहुत ही घटिया बातें लिखी हैं और उन्हें पुरुषों का गुलाम बताया गया है। इसीलिए 25 दिसंबर 1927 को भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को सार्वजनिक तौर पर जलाया था। ऐसी नफरती किताब को आज भी हर साल जलाया जाता है। उम्मीद है कि आपको मनुस्मृति की सच्चाई पता चली होगी और आप भी इस घटिया किताब को नकार देंगे। जो लोग बहुत खुश होते हैं कि मनुस्मृति धार्मिक ग्रंथ है, बहुत अच्छी किताब है, उनको ये वीडियो भेजिए और उनको हम उम्मीद करते हैं कि ये देखने के बाद उनका भी नजरिया बदल जाएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।